हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 13 की, और लेक्चर 13 में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट 9। ठीक है, तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट 9 के ऊपर चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट 9 क्या कहता है कि इंटीग्रेशन के सवाल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंगल हमेशा x या t रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रिगो का चीज़ है या इन्वर्स ट्रिगो का चीज़ है या लॉग वाला चीज़ है, लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e पर पावर वाला चीज़ है ना, या 2 पर पावर वाला चीज़ है या 3 पर पावर वाला चीज़ है, तो सबका जो एंगल है x या t रहना चाहिए। कहने का मतलब आप देखिएगा, जैसे साइन x है ना, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, एंगल x रहना चाहिए। इन्वर्स ट्रिगो का जैसे tan इन्वर्स x, एंगल x रहना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब लॉग वाला चीज, लॉग का भी एंगल x होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पर पावर x होना चाहिए या 3 पर पावर x, 2 पर पावर x, है ना। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, इंटीग्रेशन के सवाल में चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, सबका एंगल हमेशा x ही रहना चाहिए। अगर एंगल x नहीं है तो एंगल को हम t मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका 101% डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं जरूर लिखा रहेगा। यही बात लिखा गया है कि अगर एंगल x नहीं हो तो हम एंगल को t मान लेते हैं, क्योंकि एंगल का डिफरेंशिएशन 100% कहीं ना कहीं जरूर लिखा होता है। इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। कहा यह गया कि अगर एंगल x नहीं है ना, इन सारे चीज का, है ना, चाहे ट्रिगो का चीज हो, इन्वर्स ट्रिगो का चीज हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इन सारे फंक्शन का अगर एंगल x नहीं हो तो, या एंगल x या t नहीं हो तो फिर हम क्या करते हैं, एंगल को ही t मान लेते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 100% कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ एंगल x नहीं है तो एंगल को t मान लेना है, और इसका डिफरेंशिएशन तो हमें मिलना ही मिलना है, चाहे जहां भी मिले, लेकिन मिलेगा 100%। मैंने बोल दिया 100% मिलेगा तो यकीनन मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 100% नहीं मिलेगा, है ना। 99 नहीं लिखा गया, 100 लिखा गया, मतलब मिलना तय है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हम सवाल के जरिए से इस बात को और भी ज्यादा क्लियर तरीके से आपके सामने में रख पाएंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग x इंटू 1/x इंटू dx, ये सवाल है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग x बाय 1/x इंटू dx है। आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सेक स्क्वायर ट्रिगो का चीज है, और इसका एंगल देखिए, एंगल x है या नहीं है, नहीं है, x की जगह पर log x है, एंगल x नहीं है। अगर एंगल x नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, एंगल को ही t मान लेंगे। क्या करना है दोस्त, एंगल को ही t मान लेना है, क्योंकि एंगल का 100% डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए हम एंगल को t मान लेते हैं। एंगल को देखिए, एंगल का डिफरेंस, अगर एंगल x या t नहीं रहेगा तो एंगल को ही t मानना है। तो हम देख सकते हैं कि एंगल को t मान सकते हैं। यहां पर log x को मैंने t मान लिया। log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू dx इक्वल dt, और इसके बाद नो लिखा गया और ओरिजिनल सवाल को छापे, सेक स्क्वायर log x इंटू 1/x इंटू dx। ठीक है, ये चीज है। और सेक स्क्वायर log x को क्या माने हैं, t माने, तो t हो गया 1/x इंटू dx, ये किस में चेंज हो गया, dt में चेंज हो गया। अब देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t इंटू dt। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, सेक स्क्वायर t, ये किसका डिफरेंशिएशन, tan t का, है ना, tan t प्लस c आ जाएंगे, और tan t की जगह पर क्या लिखना है, log x प्लस c आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए। देखिए एंगल x नहीं था तो एंगल को मैंने t मान लिया, और एंगल का डिफरेंशिएशन, एंगल क्या है, log x है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, देखिए मिल रहा है साइड में। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, 100% बात है। ठीक है, तो कोई भी चीज है, चाहे ट्रिगो का, इन्वर्स ट्रिगो का, लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सारे का अगर एंगल x नहीं होगा तो एंगल को ही हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ये याद रखना है ना, ये कॉन्सेप्ट है दोस्त, और इसको ध्यान रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू से हम सवाल को हम आसानी से बना पाएंगे, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, cos sin x
इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये सवाल है, ठीक है। और कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें आप देखिए कि कॉस का जो एंगल, देखिए इस कॉस का जो तो एंगल x है, ठीक है, लेकिन इस वाले कॉस का देखिए इसका एंगल क्या x है, नहीं है। अगर एंगल x नहीं होगा तो एंगल को ही t मान लेना है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 100% कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। कॉन्सेप्ट 9 यही कह रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कॉस का एंगल x नहीं था, इसलिए मैंने एंगल को ही t मान लिया। साइन x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और इसके बाद जो है नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे cos sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। सबको t और dt में बदल देना है। cos sin x को क्या माने, t माने, तो cos t हो गया। cos x dx ये किस में चेंज हो जाएंगे, dt में। cos t ये किसका डिफरेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, sin t प्लस c, और sin t, ठीक है, तो क्या sin x प्लस c, है ना। सिंपल सी बात है। अगर किसी का भी एंगल, कोई भी, चाहे ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन चारों में से किसी का भी एंगल अगर x नहीं होगा या एंगल x या t नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एंगल को ही t मान लेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मिलना तय है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, श्योर है ना। तो देखिए ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये टीचर का काम होता है कि आपको ये बात समझाएं कि हाँ कहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है ना। ये बातों, इस बात को तो किताबों में लिखी भी नहीं रहता है भैया कि 100% डिफरेंशिएशन मिलेगा, है ना, एंगल को ही टी मान लेना, कहीं नहीं लिखा रहेगा। हाँ, लेकिन उससे बहुत सारा बुक को देखने के बाद पता पड़ता है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी बात को हम कॉन्सेप्ट के थ्रू से आपके सामने में लिखाए हैं, है ना। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये सवाल है। और e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, e का एंगल है ना, e पर जो पावर है, पावर को आप एंगल भी बोल सकते हैं कि ये 10x जो है e का एंगल है ना, या पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो e का एंगल देखिए x नहीं है, या e का जो पावर है वो x नहीं है, इसलिए एंगल को ही t मान लेना है। एंगल क्या है, 10x है, या पावर जो भी बोलिए, है ना, एंगल को ही t मान लेना। अगर एंगल x नहीं होगा या t नहीं होगा तो एंगल को ही t मान लेना। क्यों मान लेना है, क्योंकि उसका 100% डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं जरूर लिखा रहेगा। तो हम मान लिए भाई, और इसके बाद जो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। e टू द पावर 10x को क्या माने, t माने हैं, तो ये t हो गया। सेक स्क्वायर एक्स dx ये किस में चला गया, dt में। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, e टू द पावर t कहे तो आपका 10x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है e टू द पावर x इंटू कॉस e टू द पावर x प्लस 8 इंटू डी एक्स, ये सवाल है। और इसे हमें सॉल्व करना है e टू द पावर x इंटू कॉस e टू द पावर x प्लस 8 इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं कॉस का जो एंगल है, ये कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस है, और इसका जो एंगल है x नहीं है ना। तो क्या करेंगे, एंगल x या t रहना चाहिए, x नहीं है तो एंगल को ही t मान लेंगे। 100% उसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। तो e टू द पावर x प्लस 8 को मैंने t मान लिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और इसके बाद नो लिखा जाएगा। ओरिजिनल सवाल को छापेंगे e टू द पावर x cos e टू द पावर x प्लस 8 इंटू डी एक्स, और सबको t और dt में बदल देंगे। e टू द पावर x इंटू डी एक्स ये चला गया आपका dt में, और e टू द पावर x प्लस 8 को क्या माने, t, तो cos t इंटू dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, और sin t कहे तो आपका e टू द पावर x प्लस 8 प्लस c, ये आपका
आंसर आ गया। ठीक है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही सिंपल। चलिए नेक्स्ट। अगला जो सवाल है वो सवाल ये है कि log x साइन 1 प्लस log x का स्क्वायर बाय x इंटू dx। ठीक है, चलिए ये सवाल है, और log x इंटू साइन 1 प्लस log x का स्क्वायर है ना इंटू dx बाय x है। ठीक है, बड़ा खतरनाक जैसा सवाल दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए साइन का जो एंगल है, ये साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एंगल, साइन का एंगल x नहीं है, इसलिए हम एंगल को ही t मान लेंगे। उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा दोस्त, है ना, 100% मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है ना, और मान लिया t, आप देख सकते हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का स्क्वायर है तो 2 log x आ जाएंगे, चैन रूल लगाएंगे, फिर log x का क्या आ जाना, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। ठीक है, और आप देख सकते हैं, और इसके बाद जो है log x बाई एक्स और इंटू डी एक्स, 2 ऊपर में है दूसरे तरफ जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए log x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 log x इंटू 1 बाय एक्स है ना। तो डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा मिल जाए डिफरेंशिएशन, या कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिलना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब कि कोई भी चीज़ का डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब कि डिफरेंशिएशन मिल रहा है इसका, तो उसको हम टी मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मिल जाए, या कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाए। कम से कम क्या मिल जाए, वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाए। ठीक है, तो इसको t मान लिए तो 1 का 0 log इसका 2 log x 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, log x बाय एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आ गया। आप देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है ना। ये बात जब भी डिफरेंशिएशन मिलने की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि वेरिएबल वाला भी हिस्सा मिल जाए तो हो गया उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब पूरा पूरा मिले या वेरिएबल वाला हिस्सा मिले कम से कम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिल चुका है वेरिएबल वाला हिस्सा। ठीक है ना, तो इसलिए t तो हम उन्हीं को मानते हैं, है ना, जिसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिले या जिसके डिफरेंशिएशन का वेरिएबल वाला हिस्सा मिले। लेकिन यहाँ पर क्या करना, अगर यहाँ पर एंगल x नहीं है तो हम एंगल को ही t मान लेंगे, है ना। जैसे कि मैंने एंगल साइन का एंगल x नहीं तो एंगल को ही t मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, 100% मिलेगा, कहीं ना कहीं यकीनन मिलेगा, जहाँ भी होगा लेकिन होगा। ठीक है, नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, log x साइन 1 प्लस log x का स्क्वायर बाय x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको log x बाय x इंटू डी एक्स, जिसको घेरे हैं ये डी टी बाई 2 में चला जाएगा, ये डी टी बाई 2। ठीक है, और साइन क्या आ जाएंगे, और साइन 1 प्लस log x का स्क्वायर को क्या माने हैं, t माने हैं, तो साइन t आ जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 बाहर रखता हूँ, साइन t इंटू डी टी, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c, और इसके बाद जो है -1/2 कॉस t, t किसको माने हैं, 1 प्लस log x का स्क्वायर को। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट प्लस c, ये आपका आंसर। सो सिंपल। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिएगा, है ना। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंटीग्रेशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने शुरू में भी बोला था कि हाँ भाई, जब भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन आपको समझ में ही नहीं आ सकता। ठीक है, आप देखिए डिफरेंशिएशन जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं पता कि क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो फिर तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पहले इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाई जाती है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, और ताकि इंटीग्रेशन आप जब शुरुआत हो या इंटीग्रेशन चले तब आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 प्लस एक्स बाय कॉस स्क्वायर
x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाय कॉस स्क्वायर x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, ये चीज़ है। यहाँ पर आप देखिए दोस्त, ये सवाल है ना, अच्छा सवाल है। ये आपको केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल सब सारे के सारे बुक में आपको मिल जाएंगे ये सवाल, और बेहतरीन सवाल है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कॉस स्क्वायर, इसका जो एंगल है, इसका एंगल x नहीं है ना, सिर्फ x ही रहना चाहिए, है ना। आप देखिए यहाँ पर इसका एंगल x नहीं होकर क्या है, x इंटू ई टू द पावर x है। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल x नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एंगल को ही t मान लेंगे, है ना, क्योंकि उसका 100% डिफरेंशिएशन कहीं न कहीं ज़रूर लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्त, कॉस स्क्वायर का एंगल x नहीं है तो कॉस एंगल को ही t मान लेता हूँ, और u इंटू भी, u को छापेंगे, b को डिफरेंशिएट कर देना, बीच में फार्मूला से प्लस, फिर b को छापेंगे तो u को डिफरेंशिएट कर देना, x का 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। भाई u इंटू भी है ना, दो चीज़ का इंटू है यहाँ पर, u इंटू वी वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा दिया, u को छापे, b को डिफरेंशिएट, b को छापे तो u को डिफरेंट। अच्छा, e पर पावर x कॉमन है तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। इसके बाद अगर आप नो लिखिएगा, ओरिजिनल सवाल को छापिएगा, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर x इंटू ई टू द पावर x, सबको t और dt में बदलेगा, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले में dt, और ये तो आपका t रहा, तो dt बाय कॉस स्क्वायर t, कॉस स्क्वायर t को आप बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, सेक स्क्वायर t कहे तो tan t प्लस c, और tan t, ठीक है, इसको माने x इंटू ई टू द पावर x को प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। देखिए भाई, एंगल x नहीं था, एंगल को t मान लिया, इसका जो डिफरेंशिएशन आया देखिए यहाँ पर, e टू द पावर x, x इंटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू x प्लस 1, देखिए ऊपर में मौजूद है, रहेगा 100% रहेगा, है ना। तो t हम उनको मानते हैं जिसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिल जाए, है ना, सॉरी मतलब t हम अगर एंगल x नहीं है तो एंगल को ही t मान लेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा, या तो पूरा पूरा डिफरेंशिएशन मिल जाए या तो वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाए, है ना, मिलेगा 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 ही मिलेगा, मैंने यही बात बोल रखा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर ली होंगी। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू कॉस ई टू द पावर एक्स क्यू, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये सवाल है, अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू कॉस ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर एक्स क्यू, ई का भी एंगल एक्स नहीं है और कॉस का भी एंगल एक्स नहीं है ना। लेकिन आप देखिए कॉस ये बड़ा वाला चीज़ है, ये बड़ा वाला, जब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को समेटना चाहते हैं तो कॉस का एंगल एक्स देखिए नहीं है ना, हम इसलिए जो है इसको पूरे को हम टी मान लेते हैं, है ना। इधर भी सब सेम, इधर भी जो है एंगल जो एक्स क्यू है ये हट जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर। तो चूंकि हम लोगों ने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जब भी दो या दो से अधिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन मिलने लगे तो टी हम उनको मानते हैं जिससे ज़्यादा टर्म समेटा जाए, कहे तो ज़्यादा से ज़्यादा टर्म को हम टी मानना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स क्यू को नहीं टी मानकर ई टू द पावर एक्स क्यू को मानना चाहिए, ठीक है। और भी इसके बारे में और भी आगे बात बताएंगे, है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखिए कि इसकी तुलना में मतलब इसको एक्स क्यू को टी मानेंगे या ई टू द पावर एक्स क्यू को टी मानेंगे, ये दुविधा है। तो जिससे ज़्यादा टर्म समेटा जाएगा उसी को टी मानेंगे, तो इससे ज़्यादा टर्म समेटा जाए। अब इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर कुछ भी रहता है, वही डिफरेंशिएशन एक्स क्यू का 3x स्क्वायर और इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे, और ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, डी टी बाई 3 आ जाएंगे। नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू और cos ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू डी एक्स, सबको टी और डी टी में बदलेंगे। ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या आ जाएगा दोस्त, डी टी बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या माने हैं, ई टू द पावर एक्स क्यू को टी तो cos टी, तो cos टी इंटू डी टी बाई 3 और 1/3 cos टी इंटू डी टी, cos टी का sin टी प्लस सी
और 1/3 साइन टी, टी किसको माने हैं दोस्त, e टू द पावर एक्स क्यू को, e टू द पावर एक्स क्यू प्लस सी, है ना, ये आपका आंसर आ गया। चलिए फिर मिटा देता हूँ इसे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर रूट एक्स cos इंटू e टू द पावर रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये नेक्स्ट सवाल है। सॉल्यूशन में लिखा जाएगा e टू द पावर रूट ओवर एक्स cos e टू द पावर रूट ओवर एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। सबको t और dt में बदल देना है, तो e टू द पावर रूट ओवर एक्स को t, तो आप क्या कर सकते हैं, e टू द पावर रूट ओवर एक्स का e टू द पावर रूट ओवर एक्स डिफरेंशिएशन रूट ओवर एक्स का 1/2 रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और e टू द पावर रूट ओवर एक्स बाय रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, नीचे है तो ऊपर जाएगा 2dt। ठीक है, एंगल अगर x नहीं है, cos का आप देखिए एंगल x नहीं है तो एंगल को ही t मान लेंगे, ठीक है ना। अगर एंगल x नहीं हो तो एंगल को ही t मान लेंगे। किसी के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ भी तो एंगल x नहीं है, हाँ यहाँ भी एंगल x नहीं है, लेकिन आप देखिए t उनको मानेंगे जब भी दो चीज़ का एंगल x नहीं होगा तो t आप उनको मानेंगे जिससे ज़्यादा टर्म समेटा जाए, है ना, ये बात को ध्यान रखना है। तो ज़्यादा टर्म किसको t मानने से समेटा जाएगा, e टू द पावर रूट ओवर एक्स को t मानने से ज़्यादा टर्म समेटा जाएगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, e टू द पावर रूट ओवर एक्स cos e टू द पावर रूट ओवर एक्स बाय रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स। सबको t और dt में बदल देंगे, e टू द पावर रूट ओवर एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये बदल जाएगा 2dt में, और ये cos e टू द पावर रूट ओवर एक्स को t, तो 2 cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन जो है आपका sin t प्लस c, और 2 sin t कहे तो आपका क्या है e टू द पावर रूट ओवर एक्स प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। चलिए, एंगल अगर x या t नहीं रहेगा तो एंगल को ही t मानना है, 100% डिफरेंशिएशन मिलेगा। देखिए कॉन्सेप्ट, चल मिटा दो। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्त, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये नेक्स्ट सवाल है। तो साइन इंटू टेन इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या करना है, सबको t और dt मान लेना है। टेन इनवर्स x को मैं t मान ले, तो लेट टेन इनवर्स x इक्वल t, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। इसके बाद नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, साइन टेन इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सबको t और dt में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या जाएगा dt, और साइन टेन इनवर्स को क्या माने t, और ये क्या हो गया dt, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c माइनस cos t, t कहे तो टेन इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, यही है। ठीक, सॉरी यहाँ पर एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, और सॉल्यूशन में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स का क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। आपको क्या करना है, इसको t मान लेना है, एंगल x नहीं है, देखिए cos का एंगल x नहीं है तो एंगल को t मान लेंगे, तो x का क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इक्वल t
एक्स क्यू का 3x स्क्वायर प्लस 3x का 1 2 का 0 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और इसके बाद 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे डी टी बाई 3, है ना। डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म्स, बाकी सबको डी टी के साथ। इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स का क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये किस में चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसके बदले में डी टी बाई 3, और इसको क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 3x प्लस 2 को टी माने हैं, तो ये टी हो गया cos t इंटू डी टी बाई 3। तो 1/3 बाहर आ जाएंगे, cos t इंटू डी टी, cos t का इंटीग्रेशन क्या आ जाना है sin t और प्लस c, और 1/3 sin t कहे तो आपका एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है cos रूट एक्स बाय रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये सवाल है तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, और cos का एंगल x नहीं है तो एंगल को t मान लेंगे, रूट ओवर x को t मान लिया, रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट ओवर x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और 1/रूट ओवर x इंटू डी एक्स इक्वल 2 इंटू डी टी, ठीक है, ये आ गया। और नो लिखेंगे, cos रूट ओवर एक्स बाय रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएंगे, और सबको टी और डी टी में 1/रूट ओवर एक्स इंटू डी एक्स, ये 2 डी टी में चला जाएगा, और ये cos t 2 बाहर रहेगा, cos t इंटू डी टी, और 2 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, और 2 sin t कहे तो आपका रूट ओवर एक्स प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में लिखा जाएगा, तो आप देख सकते हैं 5 पर जो पावर है x प्लस tan इनवर्स x, है ना, 5 का पावर कहे तो 5 का एंगल है ये, है ना, पावर को एंगल भी कह सकते हैं कि x प्लस tan इनवर्स x है, ठीक है ना, ये 5 का एंगल में है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंगल है, ठीक है। तो एंगल x नहीं है तो एंगल को ही t मान लेंगे, क्या करेंगे, एंगल को ही t मान लेंगे, लेट x प्लस tan इनवर्स x को t मान लेंगे, और उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 100%, है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा है, x का 1 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और इसके बाद नेक्स्ट आगे जो बढ़ेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी आ जाएंगे। इसके बाद नो लिखेंगे, नो लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर, इसको क्या मानेंगे t, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसके बदले में क्या लिखेंगे डी टी, और 5 टू द पावर t का इंटीग्रेशन 5 टू द पावर t बाय log 5 टू द बेस e प्लस c, और 5 टू द पावर t कहे तो x प्लस tan इनवर्स x बाय log 5 टू द बेस e प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। कर लिए कॉपी, ठीक, चलिए मिटा देता हूँ। और कुछ सवाल लेते हैं, जैसे दोस्त साइन इनवर्स
साइन रूट ओवर एक्स आ गया इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है। मैंने क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबका एंगल एक्स होना चाहिए। अगर एंगल एक्स नहीं हो तो एंगल को ही टी मान लेते हैं। आप देखिए साइन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एंगल क्या है, एक्स नहीं है, तो एंगल को ही टी मान लेना है। ठीक है, इन जनरल यही होता है और यही काम करना भी है। लेकिन अगर कोई छोटा सा सवाल है ना, कोई ट्रिगोन में इनवर्स ट्रिगो का चीज़ है, अगर ट्रिगो का चीज़ है, तो एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि हम लोग डिफ्रेंसिएशन में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। इसी तरह से आगे भी है, ठीक है ना। साइन इनवर्स और फिर साइन ही आ जाए, फिर एंगल थीटा है तो थीटा उतर जाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस थीटा आएगा तो थीटा उतर जाएंगे। टेन इनवर्स टेन थीटा आएगा तो थीटा उतर जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कहीं तो नहीं हो रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा तो नहीं हो रहा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो नहीं हो रहा है, टेन इनवर्स टेन थीटा तो नहीं हो रहा है। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो रहा है तो थीटा उतारेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी एक, ये इस पहलू को भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो है कि भैया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंगल एक्स नहीं हो तो एंगल को ही टी मान लेना चाहिए, है ना। एंगल एक्स या टी नहीं हो तो एंगल को ही टी मान लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कोई इनवर्स ट्रिगो का चीज़ है और उसके बाद जो है कोई ट्रिगो का चीज़ है, तो आपको देखना पड़ता है कि इस फॉर्मेट में तो नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में है, साइन इनवर्स साइन थीटा के फॉर्मेट में है, तो थीटा उतारेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इस पहलू को भी आपको ध्यान रखना है। एक तो ये चीज़ तो ध्यान रखना ही रखना है, इस पहलू को भी ध्यान रखना है। और ये इस तरह की चीज़ें जो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में छोटा छोटा सवाल रहता है ना, बड़ा सब सवाल आपको नहीं मिलेगा। इन जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा लिखना है ना। जैसे साइन इनवर्स साइन, देखिए थीटा ही लिखा गया है तो थीटा को उतार लेंगे, बहुत ही सिंपल। और इसको हाफ लिख देंगे, पावर एक जोड़ देंगे, 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर जाएगा तो 2/3 प्लस से, है ना। सीधा सीधे कान पकड़ में आ रहा है तो घुमा कर क्यों पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा उतर जाएंगे, है ना। जब भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा अगर कहीं पर हो रहा है उसको थीटा लिखेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट 9 तो है ही, है ना, कॉन्सेप्ट 9 तो है ही। अगर एंगल थीटा नहीं है तो थीटा को ही टी मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर एंगल थीटा नहीं, लेकिन टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, समझिएगा। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा को अगर टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, कहीं पर आपको दिख रहा है, यही चीज़ है सिर्फ। तो आपको इसके अलावा अगर साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप में है, सिर्फ साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप में उसका डिफरेंशिएशन कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपको फौरन दिमाग में आना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें होगा, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना है ना। कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट में तो एक तो ये कॉन्सेप्ट 9 रहा ही, इसके साथ भी अलग से ये भी चीज़ें हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिमिलर वे से आपका अगर कोई सवाल है, ठीक है, और जैसे कॉस इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स साइन एक्स है, ठीक है, ये सवाल है। और सीबीएसई ने इसको पूछा है, 2011 में पूछा है, 13 में पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में ही है और कॉस इनवर्स है। अब तो फौरन कॉस इनवर्स साइन एक्स है, कॉस इनवर्स का एंगल एक्स नहीं है तो कॉस इनवर्स को टी मान लेना चाहिए, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन कहीं बाहर में नजर नहीं आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना कि ये शॉर्ट फॉर्म वाला होगा, है ना, इस तरह की चीजें होगा, ठीक है। तो सीधा बात है कि साइन एक्स को कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो गया तो थीटा उतर देंगे, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और π/2 इंटू डी एक्स आ जाएंगे, माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएंगे। π/2 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट था ना, इसलिए बाहर रखा, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस से, है ना। इस बात को भी ध्यान रखना है, कोई भी इनवर्स ट्रिगो का चीज़ है तो इस बात को भी ध्यान रखना कि अच्छा कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो नहीं बन रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा तो नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो थीटा बनाएंगे, उसके बाद उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। ये एक अलग पहलू है ना। तो एट फर्स्ट आपको ये तो ध्यान रखना है कि अगर एंगल टी या थीटा नहीं तो एंगल को ही टी मानेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी नजर रखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा तो नहीं हो रहा है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो नहीं हो रहा है, टेन इनवर्स टेन थीटा तो नहीं हो रहा है ना, ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट 9 को समझाया कि हाँ किस किस तरह के सवाल है, और फिर कॉन्सेप्ट 9 और कुछ एक अलग जो चीज़ है ना, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना, कि दोनों को
दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, इस बात को मैंने आपको समझा दिया कि मतलब अगर चीज़ें आएगा तो कैसे आपको सोचना है। कॉन्सेप्ट 9 के बारे में भी सोचना है और एक तरफ से इसके बारे में भी सोचना है, ठीक है। और इसके बारे में इन जनरल आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में मिलेंगे, सब्जेक्टिव सवाल में नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन एक बार जरूर देखना है कि कोई भी इनवर्स ट्रिगो का चीज़ है, अगर आगे ट्रिगोनोमेट्री वाला चीज़ है, ट्रिगो वाला चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो नहीं बन रहा है, टेन इनवर्स टेन थीटा तो नहीं बन रहा है ना। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% सवाल जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होता है, तो पॉसिबिलिटी रहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगे, ठीक है। और भी एक सवाल जैसे ले लेते हैं, जैसे टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स कॉट एक्स है, ठीक है, इनटू डी एक्स है, ये सवाल है। तो समझ गए होंगे टेन इनवर्स कॉट एक्स है, क्या करना है, टेन इनवर्स टेन एक्स में चेंज कर दें, टेन इनवर्स कॉट को टेन 90 माइनस थीटा पाई/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और इसके बाद जो है टेन इनवर्स टेन थीटा हो गया तो थीटा उतार देंगे, पाई/2 माइनस एक्स उतार देना इंटू डी एक्स, और पाई/2 बाहर रहेगा, डी एक्स का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आंसर, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।